सबसे पहले हेडलाइन नंबर्स पर नजर डालते हैं। Q3 FY26 में कंपनी का रेवेन्यू 14% ईयर ऑन ईयर बढ़ा, जबकि EBITDA 21% बढ़ा, जो ऑपरेटिंग लेवरेज को दर्शाता है। हालांकि 45 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल इंपैक्ट न्यू लेबर कोड्स के कारण प्रोविजनिंग के रूप में लिया गया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस हेल्दी रही, विशेषकर केबल्स सेगमेंट के कारण। अब सबसे बड़ा ड्राइवर वायर्स केबल्स सेगमेंट। मैनेजमेंट ने बताया कि इस सेगमेंट में 20% से अधिक वॉल्यूम ग्रोथ रही है। कॉपर और एल्यूमिनियम प्राइस इन्फ्लेशन ने रेवेन्यू ग्रोथ को और एक्सेलरेट किया। कंपनी वायर हेवी पोर्टफोलियो रखती है, इसलिए चैनल में इन्वेंट्री बिल्डअप भी हुआ है, क्योंकि लगातार प्राइस इंक्रीसेस रहे। मैनेजमेंट ने साफ कहा कि अगर कॉपर में शार्प करेक्शन आता है तो शॉर्ट टर्म चैनल नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म डिमांड इंटैक्ट है। वायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लगभग 65-70% है, जबकि केबल्स कैपेसिटी लगभग 90-100% पर चल रही है। अगले साल भी केबल्स और वायर्स में केपेक्स जारी रहेगा। अब FMEG और ECD सेगमेंट की बात करें। ECD ग्रोथ लार्जली वॉल्यूम ड्रिवन रही, खासकर विंटर प्रोडक्ट्स जैसे OFR और वाटर हीटर्स में अच्छा डिमांड रहा। फैन कैटेगरी अभी भी वीक है, क्योंकि समर प्रोडक्ट्स में पिछले साल डिग्रोथ रहा था। मार्जिन रिकवरी प्रोसेस जारी है, लेकिन रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन के कारण पूरी पास थ्रू में समय लगेगा। मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि ब्रांडेड बिजनेस में वॉल्यूम ग्रोथ के लिए मार्जिन सैक्रिफाइस स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई जाएगी। अब लॉयड यानी रैक बिजनेस की बात करें। चैनल इन्वेंट्री पिछले वर्ष की तुलना में अधिक कंट्रोल्ड है, लेकिन वीक समर के कारण डीलर्स कॉशियस हैं। बी नॉर्म ट्रांजिशन चल रहा है और ओल्ड इन्वेंट्री अगले कुछ महीनों में क्लियर हो जाएगी। प्राइस हाइक रिक्वायरमेंट 5% से 10% के बीच हो सकती है, लेकिन GST रेट करेक्शन से एंड कंज्यूमर इंपैक्ट न्यूट्रल हो सकता है। मैनेजमेंट समर प्लानिंग में ऑप्टिमिज्म और प्रूडेंस दोनों अप्रोच अपना रहा है। अब सोलर बिजनेस, जो अदर सेगमेंट में आता है। सोलर मॉड्यूल्स ग्रोथ तेज रही है और इन्वर्टर बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। गोल्डी सोलर में लगभग 600 करोड़ रुपए का स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, ताकि मॉड्यूल सप्लाई सिक्योर हो सके। सोलर मार्जिन अर्ली डबल डिजिट से हाई सिंगल डिजिट रेंज में है, प्रोजेक्ट मिक्स पर निर्भर करता है। कंपनी इसे लॉन्ग टर्म रिन्यूएबल इकोसिस्टम प्ले के रूप में देख रही है, केवल मॉड्यूल ट्रेडिंग बिजनेस के रूप में नहीं। केपेक्स फ्रंट पर 9 मंथ्स में लगभग 1200 करोड़ रुपए स्पेंड हुआ है। FY27 में लगभग 1000 करोड़ रुपए केपेक्स एक्सपेक्टेड है, जिसमें केबल्स कैपेसिटी एक्सपेंशन और नया R&D सेंटर शामिल है। लॉयड एक्सपेंशन लार्जली कंप्लीट है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी पर मैनेजमेंट ने कहा कि केबल्स एक्सपोर्ट में पोटेंशियल है, लेकिन US टैरिफ इंपैक्ट के कारण नियर टर्म स्लो डाउन आया है। लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट फोकस जारी रहेगा। ओवरऑल हैवेल्स Q3 FY26 में बैलेंस्ड परफॉर्मेंस दिखाता है, स्ट्रॉन्ग केबल्स ग्रोथ, स्टेडी ECD रिकवरी, लॉयड नॉर्मलाइजेशन फेज और सोलर इंक्यूबेशन स्टेज। शॉर्ट टर्म मार्जिन वॉलेटिलिटी कमोडिटी साइकिल से जुड़ी है, लेकिन लॉन्ग टर्म ब्रांड स्ट्रेंथ, डिस्ट्रीब्यूशन रीच और पोर्टफोलियो ब्रेथ इसे स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।